हेलो एवरीवन। आज के सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस का सिलेबस कॉमर्स ऑप्शनल का। तो किसी भी एग्ज़ाम को उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद बारी आती है उसके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना ताकि उससे अंडरस्टैंड किया जाए, क्योंकि टॉपिक तो कई सारे एग्ज़ाम्स में सेम हो जाएंगे बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न क्या है उसे भी समझना ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल एनालिसिस। तो यूपीपीसीएस कॉमर्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन कौन से सिलेबस का एरिया है मेन, मैं उसे डिस्कस करूंगी। फर्स्ट है आपका नेचर कॉन्सेप्ट एंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आपसे नेचर कॉन्सेप्ट एंड ब्रांच पूछा गया है अकाउंटिंग का। रिलेशनशिप पूछा गया है फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। एडवांटेज एंड लिमिटेशन पूछी गई है अकाउंटिंग की। उसके बाद AS1 यानी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट है पॉइंट नंबर 2 जिसमें हम रॉयल्टी देख रहे हैं। रॉयल्टी में रॉयल्टी के टाइप्स पूछे गए हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछी गई है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉयल्टी की। थर्ड में आपसे पूछा गया हायर परचेज सिस्टम, जहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट और फीचर के बारे में पूछा गया है। अकाउंटिंग प्रोसेस पूछा गया है किसकी बुक्स में, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड परचेजर, यानी दोनों की बुक में पूछा गया है। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच का डिफरेंस क्या है ये पूछा गया है। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं मेजर हेड है आपका ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में आपसे पूछा गया डिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांचेस के बारे में बताओ। फिर पूछा गया सेम टॉपिक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बतानी है ब्रांच अकाउंट की। फाइनल फाइनल अकाउंट्स बनाना है ब्रांच अकाउंट का। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम बताना है और होलसेल प्राइस बेसिस पे। फिफ्थ आपका जो मेजर हेड है वो है आपको प्रॉब्लम ऑफ एमल्गमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी एएस से रिलेटेड ये पॉइंट है हमारा। तो AS14 पूछा गया है। अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज पूछा गया है और कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा गया है AS3। सिक्स पॉइंट है आपका नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, अभी तक हमने जो देखा वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट। ये जो लास्ट पार्ट है ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका जो है नेचर एंड फंक्शन पूछा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मेथड्स पूछे गए हैं। आपसे कॉस्ट शीट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया, जिसे बोला गया कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट शीट। फिर है नेक्स्ट आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको कई जगह पे आप ऐसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस चैप्टर का नाम देखते होंगे, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग है, जहां पे हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना है, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस देखना है, मार्जिनल कॉस्टिंग का कंपैरिजन विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देना है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। आपका सिलेबस इन्हीं पॉइंट तक स्पेसिफिक है, यानी कॉस्ट में काफी लिमिटेड है आपका सिलेबस। नेक्स्ट अकाउंटिंग के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है आपका नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल बजटिंग। यस, कैपिटल बजटिंग एक सेपरेट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। तो कैपिटल बजटिंग में उसका डिसीजन में जो इंपॉर्टेंस है उसके प्रोसेस को पूछा गया है। लिमिटेशंस को पूछा गया है। क्या मैथड्स हैं, यानी पेबैक पीरियड के बारे में पूछा गया है। एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम आईआरआर बोलते हैं, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम एआरआर पूछे हैं। ये आपका पूछा गया है कैपिटल बजटिंग से। नेक्स्ट आपके सोर्सेस के बारे में। यस, सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म फंड्स पूछे गए हैं आपसे। प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया है। डिबेंचर के बारे में पूछा गया और बॉन्ड फाइनेंसिंग के बारे में पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपसे पूछा गया उसका क्लासिफिकेशन, डेंजर क्या है अगर जो है इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हो, यानी कम वर्किंग कैपिटल हो, अप्रोच क्या है, एस्टिमेशन क्या है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के, टूल्स क्या है, टूल्स में कैश के, इन्वेंट्री के और रिसीवेबल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रॉड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको डिवाइड किया गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्लासिफिकेशन में, उसके डिटर्मिनेशन में। आपसे पूछा गया कंप्यूट करके बताइए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज एंड इट्स टाइप। क्लियर। तो लेवरेज को कई बार हम एक सेपरेट हेड लेते हैं और उसके टाइप्स को आप सेपरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रॉड हेड है डिविडेंड पॉलिसी। यस, डिविडेंड पॉलिसी में आपसे पूछा गया उसके डिटर्मिनेंट्स, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, MM मॉडल जिसको मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच बोला जाता है,
एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा गया है स्पेसिफिकली स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो इंडियन कैपिटल मार्केट है। तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी सिलेबस डिवाइडेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में पूछा गया आपसे, उसके मेन एट्रीब्यूट क्या है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंसेस पूछा गया है, और डिफेक्ट्स क्या है कैपिटल मार्केट के, और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, और सेबी एज अ रेगुलेटर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका एफएम के अंदर आपका सिलेबस है। कई बार आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, क्या अकाउंटिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है? यस। कोई भी सब्जेक्ट जो है ना, उसको स्कोरिंग स्टूडेंट अपने हार्डवर्क से बनाता है। एग्जामिनर का ये बायस नहीं है कि आप अगर कॉमर्स के हो या पर्टिकुलर फील्ड के हो तो आपको मार्क्स देंगे या नहीं देंगे, ऐसा कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एटलीस्ट जिससे ग्रेजुएशन किया है और आपने जो 11th-12th किया है, आप वही स्ट्रीम से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि कंपैरेटिवली आपकी मेहनत बहुत कम लगने वाली है। आपको सिर्फ हार्डवर्क करना, आपको नहीं पता जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या पढ़ाई की, हो सकता है उन्होंने ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म किया हो, बाकी अदर एरियाज में वो चूक गए हो, यू नेवर नो। तो आपका अगर ग्रेजुएशन कॉमर्स ऑप्शनल से है तो आप बिल्कुल भी सेकंड थॉट ना दें, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है वैल्यू एडिशन, कम समय पे इसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, और अगर कोई सपोर्ट की जरूरत है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए क्योंकि स्टूडेंट की कई बार ये क्वेरीज आती है, तो मैंने कहा कि वो भी आपको अपडेटेड होनी चाहिए, और अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ओबी में हमारा क्या सिलेबस है हम देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहला पॉइंट है आपका नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर पूछा गया और कॉन्सेप्ट, ये दोनों अलग चीज है। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वास्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज पूछी गई है, जहां पे उन्होंने पूछा है क्लासिकल न्यू क्लासिकल थ्योरीज के बारे में आपसे पूछा है। और अप्रोचेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, आपका सिस्टम अप्रोच है। मैरिट एंड डीमेरिट्स पूछे गए हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही छोटा पोर्शन दिया है एग्जाम में, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल, बस उससे ज्यादा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पावर के बारे में, जिसे पूछा गया बेसिस ऑफ पावर क्या है, सोर्सेस ऑफ पावर क्या है, पावर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, क्या बैरियर्स हो सकते हैं उसके, और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में एक अपने में ब्रॉड टॉपिक है, मैं उसे सेपरेटली ब्रॉड टॉपिक मानती हूँ, तो पॉलिटिक्स को हम सेपरेटली ब्रॉड टॉपिक ही कैरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यस, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया आपको पढ़ना है प्राइमरी गोल के बारे में, सेकेंडरी गोल के बारे में, सिंगल एंड मल्टीपल गोल्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपसे पूछा गया गोल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और गोल सक्सेशन क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोल्स क्या होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यस, तो हमने जो पहला पॉइंट देखा था नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जनरली वो पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट कंबाइन में लेके चलती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पूछे गए हैं, उनका स्ट्रक्चर पूछा गया है। स्ट्रक्चर के बाद लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूछा गया, यानी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। फंक्शनल क्या है, कमिटी क्या है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये एक ब्रॉड टॉपिक में लेकर के चलती हूँ, जिसमें उसने पूछा है कॉजेस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के और क्योर्स क्या है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। चेंज में पूछा गया आपसे नेचर, सिग्निफिकेंस, कॉजेस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के, और क्योर क्या है। रेजिस्टेंस टू चेंज क्या है और उसे कैसे अडेप्ट किया जाएगा, चेंज को कैसे अडेप्ट करना पॉसिबल है। तो ये कंप्लीट आपकी सिलेबस रही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट और लास्ट हमारा सिलेबस का पार्ट है वो है एचआरएम, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम में हमारा जो सिलेबस है, पहला पॉइंट है आपका एचआरएम का कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस क्या है, फंक्शन क्या है, और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं किसी भी एचआर मैनेजर को, ये पूछा गया है। तो कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं ना, पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं लेकिन ये ब्रॉड हेड मिस करते हैं, तो आपको ये ब्रॉड हेड हर हाल में पढ़ना है, यानी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, फंक्शन एंड चैलेंजेस, ये तो पढ़ने हैं, उसके बाद आपकी मर्जी है। सेकेंड जो पॉइंट है आपका वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का है। मैथड ऑफ ट्रेनिंग पूछा गया है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो जनरली एक तरीके से रिटर्न मैसेज होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में आपको एक केस स्टडी दे दी और आपको बताना होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट मोटिवेशन। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, उसकी थ्योरीज पूछी गई है। थ्योरी में स्पेसिफिक किया गया है मास्लो नीड ऑफ हायर की, हर्सबर्ग की थ्योरी है हेल्थ एंड हाइजीन, और
एडलमैन जेड थ्योरी पूछी गई है, जेड थ्योरी आपको पूछी गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ मॉरल, ठीक है, और मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। फोर्थ पॉइंट है आपका लीडरशिप, यस, लीडरशिप के टाइप्स पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, स्टाइल्स क्या होते हैं लीडरशिप के, ठीक है। वेजेस, यस, तो ये तो लीडरशिप हो गया। वेजेस एक अपने में ब्रॉड टॉपिक है। वेजेस के मैथड पूछे गए, मैथड ऑफ वेज पेमेंट क्या आप देखते हैं, वेज में डिफरेंशियल पूछा गया है, वेज डिफरेंशियल क्या होता है, और वेज पॉलिसी क्या है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, यस। तो एचआरएम में अब तक जो हमने देखा वो था एचआरएम का पार्ट, और अब ये है आपका आईआर का पार्ट, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपसे पूछा गया उसका नेचर, इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, और सिग्निफिकेंस क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये एक सेपरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, उसके कॉन्सेप्ट पूछा गया है। फीचर्स क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, रिक्वायरमेंट क्या है सक्सेसफुल बार्गेनिंग के लिए, ठीक है। ये एक ब्रॉड टॉपिक हो गया। नेक्स्ट ब्रॉड टॉपिक आपका देखते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जहां पे वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में पूछा गया आपके लेवल्स, फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, और वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडिया। तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो है राइट्स भी मेंशन कर सकते हैं, एक अच्छी ब्रॉड नॉलेज के लिए, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आपसे पूछा गया रीजन क्या होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, ठीक है। स्ट्राइक क्या है, लॉकआउट क्या है, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रॉड टॉपिक है वो है आपका ट्रेड यूनियन, यस। ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, टाइप्स के बारे में पूछा गया ट्रेड यूनियन के, और ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया पूछा गया। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहा एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं हमारा ये सिलेबस का सेशन, जहाँ पे हमने कवर अप किया कंप्लीट यूपीपीसीएस का आपका कॉमर्स ऑप्शनल का सिलेबस। सो कॉमर्स ऑप्शनल से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर सिलेबस को रिलेटेड, आप उसे शेयर कर सकते हैं हमसे। और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को भी हम लेकर के आएंगे, ताकि आपको एक ब्रॉड माइंडसेट आपका हो सके। क्योंकि देखिए सिलेबस तो कई एग्जाम्स में सेम हो जाते हैं, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या आप यूपीएससी बैठ रहे हैं, एमबीए का कोई एग्जाम देता है, ठीक है, या कोई अदर गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम देते, तो कई बार आपके कुछ हद सिलेबस के पोर्शन मैच हो जाते हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो कोई भी ऑप्शनल बेकार नहीं है, आपका जो ऑप्शनल है उसे स्ट्रेंथ बनाए और उस पर कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना है, ठीक है। तो आई बिलीव आई हेल्प यू, इफ यस आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें और इस सेशन को लाइक करें अगर आपको इससे 0.1% भी वैल्यू एडिशन मिला है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस और बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं यूपी पीसीएस से रिलेटेड। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।